नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, जो आयत होता है और वर्ग होता है, स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है, ये क्या होते हैं, सब 2 डायमेंशनल होते हैं सब। इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5% को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। 5% को फ्रैक्शन में यदि हम बदलेंगे तो क्या होगा, 5/100 होगा। और 5 एकम 5 और 20×5 100, 1/20 आएगा। यानी क्या, पहले हमारी आयत की क्या थी, पहले हमारे आयत की लंबाई कितनी थी, 20 थी। अब क्या हो गई, यहाँ पे 1 बढ़ रही है तो 21 हो गई। और यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। और यहाँ पे हम 10% को यदि फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 लिखेंगे यदि, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1/10 होगा। यानी पहले हमारी चौड़ाई कितना थी, 10 थी, और बढ़ के कितना हो गई, 1 बढ़ रही है तो 11 हो गई। अब देखिए इसमें सीधा सीधा गुणा कर लेंगे हम, और 20 दाम में 200 हो जाएगा। और यहाँ 11 का 21 में गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 हो जाएगा। देखिए पहले हमारी क्या थी, हमको क्षेत्रफल निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारा पहले क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। यहाँ पे हमारा क्या आया है, लंबाई आई है पहले जो थी, और पहले जो चौड़ाई थी ये आई है। यहाँ पे नई वाली लंबाई आई है और नई चौड़ाई आई है जो वृद्धि के बाद है। तो पहले हमारा क्षेत्रफल क्या था, 200 था, 200, और अब क्या हो जा रहा है, 231 हो जा रहा है। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 31 की। इसको माइनस कर लेंगे तो 31 की वृद्धि हो रही है। किस पे, 200 पे हो रही है 31 की वृद्धि ना, पहले 200 थी और गुणे में 100। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पे क्या आएगा, 31/2। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ से 1 जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 10 और 1 बचेगा और बटा में 2, यानी 15 सही 1/2% की क्या होगी, हमारी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। यानी उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, 15 सही 1/2%, यानी इसको क्या कर सकते हैं हम, 15.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई। क्या, 20% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हम लंबाई हमारी कितनी दी हुई है, 20%। 20% क्या है, वृद्धि है। तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20/100 होगा, 20 1 कम 20, 20 5 100, 1/5 आएगा। तो वृद्धि है यहाँ पे ना। तो पहले हमारा क्या था, लंबाई 5 थी और 1 बढ़ रही है इस पर, तो कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार हम चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, चौड़ाई को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है चौड़ाई 10% घटा दी गई। यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है ना, 10%। तो क्या करेंगे, 10/100, 10 1 कम 10, 10 दाम में 100, 1/10 आएगा। यानी पहले हमारी चौड़ाई कितनी थी, 10 थी, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको 1 घटा रहे हैं तो 9 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा सीधा। तो 10 5 50 और यहाँ पे 9 छका 54। देखिए पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, 50 था। अब कितना नया क्षेत्रफल आ रहा है, वृद्धि और कमी के बाद 54 आ रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 4 की। और किस पे हो रही है, प्रारंभिक मान यानी 50 पे हो रही है, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100। तो प्रतिशत वृद्धि हमारी यहाँ से निकल जाएगी क्षेत्रफल में। तो 50 से कम 50, 50 दूना के 100 और 4 दूना के 8% आएगा। और ये हमारा क्या होगा, 8%। आयत के क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे आयत का क्षेत्रफल पहले 50 था। ये क्या है, पुराना लंबाई चौड़ाई है, और ये नई लंबाई चौड़ाई है वृद्धि और कमी के बाद। तो हमारा पुराना क्षेत्रफल कितना था, 50 था, और नया क्षेत्रफल हमारा 54 आया, नया क्षेत्रफल 54 आया है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुणे 100 और बटा में प्रारंभिक मान। तो यहाँ पे 4 की वृद्धि हो रही है, दोनों का अंतर 4 है। तो वृद्धि और गुणे 100 और बटा में प्रारंभिक मान 50 था, 50 से 100 कट गया 2 बार में, और 4 दूना के 8% की वृद्धि होगी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें
कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए ये वर्ग हुआ, आयत हुआ, ये सब क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं। जैसे इसमें क्या होती है, मान लीजिए ये वर्ग है अगर एक, तो इसमें क्या होती है, इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं। इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल का मतलब कि भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा 2 बार होगी। तो पहले क्या करेंगे हम, इसको 25 को परसेंट में, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो भुजा को फ्रैक्शन में बदलेंगे पहले, तो इसमें क्या 25% की वृद्धि कर रहा है, 25%। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक को 100। देखिए 1/4 आ रहा है ना हमारा, यानी पहले क्या था, पहले हमारे वर्ग की भुजा 4 थी और 25% की वृद्धि के बाद 1 बढ़ रही है, तो क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रही है। ये 2 डायमेंशनल होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी पहले 4 थी तो एक बार और 4 रही होगी, और 5 बढ़ के हुई है तो एक बार और 5 होगी, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पे देखिए जितने 2 डायमेंशनल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 बार लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 चौक को 16, यानी पहले क्षेत्रफल कितना था, 16 था, और अब कितना हो गया, 5 × 25 हो गया। तो कितने की वृद्धि यहाँ पे हो रही है, 16 से 25 में कितने का अंतर है, 9 का, और कितने पे हो रही है, 16 पे, और गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखिए 4 चौक को 16, 25 चौक को 100, 25 9 225, 225/4 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे हम, 4 × 20, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, तो 56 आएगा। 24 एक बचा यहाँ पे, 1/4, यानी 56 से ही 1/4 प्रतिशत क्या आएगी, हमारी वृद्धि आएगी। यहाँ पे वर्ग की भुजा में, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल में 56 से ही 1/4 प्रतिशत की क्या होगी, हमारी वृद्धि होगी। क्योंकि वृद्धि कैसे पता चला वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे पहले क्या था, हमारे पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल था 16 था, और नया जो क्षेत्रफल आया है वो 25 आया है, इसलिए जब निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि तो हमारा क्या आएगा, 56 से 1/4 प्रतिशत। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, परिधि में 5% की वृद्धि की गई ना, कह रहा है यदि उसका क्षेत्रफल की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। मतलब इसके कहने का ये है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि कर रहा है, कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल को, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो जो हमको वृद्धि कर रहा है जितने प्रतिशत को, उसको हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 5% की वृद्धि कर रहा है, क्या है उसके परिधि में, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100 होगा, 5 × 5 और 20 × 100, 1/20 हो जाएगा, 1/20 आएगा। अब देखिए पहले हमारी परिधि कितनी थी, 20 थी, अब बढ़ रही है, एक तो कितना हो जा रही है, 21 हो जा रही है। इसी प्रकार 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 2 बार इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 20 संयम कितना होता है, 420 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। यदि नई स्क्वायर आपको याद है तो आप गुणा कर सकते हैं 21 का 21 में। यहाँ पे हमारे कितनी वृद्धि हो रही है, 41 की वृद्धि हो रही है, 400 से 441 के बीच में 41 का अंतर है, और कितने पे हो रही है, 400 पे, और गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 41 बटा क्या आएगा, 4 आएगा, 4 × 4, 4 × 4, यहाँ पे 0 बढ़ा के 4 दाम में 40 और 41/4, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इतने प्रतिशत की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे हमारी पुरानी परिधि कितने थी, 400, और यहाँ पे नई परिधि क्या आई है, 5% की वृद्धि के बाद 441 आई है। तो हमारा दोनों में डिफरेंस कितने का है, 41 का, और बटा में प्रारंभिक मान 400, और गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 काट दिए हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 4 से 41 में भाग देंगे, 4 × 4, और लास्ट संख्या जब उतारते हैं और भाग नहीं जाती है तो 0 बढ़ा देते हैं, और 0 बढ़ा के उसको वहीं पे शेष छोड़ देते हैं, तो 10 चौक को 40 हो जाएगा, और एक ऊपर चला जाएगा शेष वाला, और क्या है भाजक जो है वो नीचे हो जाएगा। तो 10 से 1/4 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी हमारी क्षेत्रफल में।
देखिए यहाँ पे एक सवाल है, अगला सवाल आयतन पे आधारित सवाल है। किस पे? आयतन पे आधारित सवाल है। आयतन पर आधारित, आयतन पर आधारित है। देखिए कह रहा है एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए ये जो गोला होता है, गोला हुआ, बेलनाकार कोई भी वस्तु हुई, या कोई भी खोखला हुआ, ये सब जो होते हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका जैसे होता है ना, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 10% दिया हुआ है, व्यास में इसके क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10/100 हो जाएगा हमारा। 10 दाम में 100, 1/10, 1/10 आएगा। तो हमारा 1/10 जो आया है, पहले हमारा क्या था, गोले का व्यास कितना था, 10 था, और कमी कर रहा है यहाँ पे, तो 10 से 1 की कमी करेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 3 डायमेंशनल का मतलब कि 3 बार इसको लिखेंगे, इसी को 3 बार लिखेंगे, 10 से 9 और 10 से 9, क्योंकि इसके तीनों चीज़ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो भी होता है ये 3 डायमेंशनल में 3 बार लिखते हैं और सब में कमी होगी। तो देखिए इसको करेंगे हम, 10 दाम में 100 दाम में 1000 हो जाएगा, 1000। और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, 729। जैसे 9 9 81, 99 कम में 9 और 9 8 72, 729 होता है। अब इसको यहाँ पे देखेंगे हम कितना कमी हो रही है इसके आयतन में, तो प्रतिशत कमी हमको निकालना है। तो यहाँ पे पहले दोनों का अंतर निकालेंगे हम। तो 1000 में से 729 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 271। यहाँ पे पहले हमारा क्या था, आयतन कितना था, 1000 था, अब 729 हो जा रहा है 10% की कमी के बाद। तो हमारा कितने कमी आ रही है, कितने की, 271 की कमी आ रही है। कितने पे, प्रारंभिक मान पे, तो बटा में 1000 हो जाएगा। और गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे इसमें हम, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा 271 बटा में 10, नीचे 1 जीरो है, 10 है, इससे भाग देंगे हम तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 27.1 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, क्या पूछ रहा था, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो उसके आयतन में 27.1% की कमी होगी। किसमें, एक गोले के आयतन में 27.1% की क्या होगी, कमी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न में। कह रहा है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई। उसके घन की भुजा है उसमें कितना, 10% की वृद्धि हो रही है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए घन भी 3 डायमेंशनल होता है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो इसकी भुजा में जब 10% की वृद्धि होगी तो लंबाई में भी होगी, चौड़ाई में भी होगी, ऊंचाई में भी होगी। ये भी 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसको भी 3 बार लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदल के। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि का मतलब कि इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10/100 होगा। आप इसको मन में भी कर सकते हैं कि 10/100, 10 दाम में 100 और 1/10 होगा। तो 1/10 जब हमारा आएगा तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना। तो पहले हमारे क्या थी, घन की भुजा 10 थी और 1 की वृद्धि इस पे हो रही है, तो क्या हो जा रही है, 11। और ये 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे, 10 से 11 और 10 से 11। यहाँ पे देखिए 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, और 11 का क्यूब यहाँ पे आप लोगों को कम से कम 30 तक क्यूब याद होना चाहिए यदि कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 11 11 में 121 और 121 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1331 आएगा। अब देखिए इसमें से हम देखेंगे कितने की यहाँ पे वृद्धि या कमी हो रही है। तो पहले हमारा 1000 था, हमारा क्या था, आयतन 1000 था, अब कितना हो जा रहा है, 1331 हो जा रहा है आयतन। हमारे घन का आयतन 1331 हो जा रहा है। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 1000 से 1331 में 331 की। आप माइनस करके देख लीजिएगा बड़े में से छोटे को। यहाँ पे जब माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा, 1 3 3 और ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 331 की वृद्धि हुई और कितने पे हुई, प्रारंभिक मान 1000 और गुणे में 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमारा क्या आया, 331/10। यहाँ पे 10 नीचे एक जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 33.1
1 हो जाएगा। ये क्या आया है 33.1% क्या आया है 33.1% हमारा क्या आया है घन की आयतन में, यानी घन के आयतन में वृद्धि आई है कितनी, घन के आयतन में वृद्धि कितना आई है प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि 33.1%। देखिए यहाँ पे अगला सवाल हमारा दिया हुआ है, एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दिया है। देखिए चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई, यानी क्या हो रहा है लंबाई में भी 10% घटा रहा है, चौड़ाई में 20% घटा रहा है और ऊंचाई में 10% घटा रहा है। तो कह रहा है हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पे हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में दे दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में कमी कर रहा है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे, लंबाई 10% कमी कर रहा है, चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा है और ऊंचाई में 10% की कमी कर रहा है। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 आएगा, आप कर लेना क्योंकि मैं बता चुका हूँ प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 होता है। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो भी 1/10 हो जाएगा। ये तीनों में कमी कर रहा है, तो पहले लंबाई कितना थी 10 थी, अब कितना हो जा रहा है ये 1 की कमी कर रहा है तो 9। यहाँ पे पहले कितना थी चौड़ाई 5 थी, 1 की कमी कर रहा है तो कितना हो जा रही है 4 हो जा रही है। यहाँ पे पहले ऊंचाई कितना थी 10 थी और कम कर रहा है 1 तो कितना हो जा रही है यहाँ पे 9 हो जा रही है। अब क्या करेंगे 3 डायमेंशनल है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया है, इसलिए हम इसको लिख लिए हैं, इसको 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद 3 बार दिया हुआ है। देखिए पहले हमारा कितना आयतन था 10 दाम में 100 पचे 500, पहले हमारा आयतन कितना था 500 था, 9 9 81 और 4 एकम में 4 4 बटे 32 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा पहले आयतन कितना था 500 था, अब हमारा 324 हो गया है। तीनों में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 10% कमी करने के बाद यानी घटाने के बाद 324 हो गया है। तो कितने की कमी आई 500 पहले था, इसमें 324 हो गया घट के, तो कितने की कमी आई 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, यानी कितने की कमी आई 176 की कमी आई। 176 की कमी आई किस में, किस पे 500 पे, और बटा में प्रतिशत में बदलना है तो गुणे में 100 करेंगे, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 176 बटा में क्या बचा हमारा 5 बचा, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 2 बचा इसमें 17 हो जाएगा 26 हो जाएगा है, तो 5 पचे 25 और 1 26/5, तो 35.1/5% की क्या होगी हमारी कमी होगी। हमारे आयतन में क्या होगा 35.1/5% की कमी होगी हाल के आयतन में। देखिए यहाँ पे पहले हमारा आयतन कितना आ रहा था, प्रारंभिक आयतन हमारा क्या था, पुराना आयतन 500 था और नया कमी करने के बाद आयतन कितना है 324 आया है, तो इसमें 176 का डिफरेंस आया है। तो वृद्धि या कमी पूछता है जब प्रतिशत में, तो वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि या कमी गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 176 की क्या हो रही थी कमी हो रही थी। कैसे पता चला कमी हो रही थी, क्योंकि प्रारंभिक मान से हमारा नया मान क्या है छोटा है, तो हमारा क्या है कमी हो रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 35.1/5% की क्या होगी कमी होगी। देखिए यहाँ पे हम अगला टाइप लेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पे आधारित प्रश्न देखने में तो बहुत बड़ा होता है मगर इसको सॉल्व करने में बहुत ही छोटा होता है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 लोग थे और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यदि प्रतिशत की बात करें तो कोई भी संख्या क्या होती है आपस में अपने आप में 100% होती है। मान लेते हैं हम कि क्या टोटल मत कितना रहा होगा 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। एक टोटल चुनाव का परिणाम रहा होगा 100%, मतलब टोटल मत 100% हम मान लेते हैं। कुल मतों की कुल मत कितना है 100% है, कुल
कुल मत 100% है। अब देखिए कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, तो कुल मत हम माने हैं कितना 100%, इसमें से जीतने वाला जो उम्मीदवार है इसको कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ, 65% मत प्राप्त हुआ। ये क्या है, जीतने वाला उम्मीदवार है, तो हारने वालों को क्या प्राप्त हुआ होगा, 100 में से 65% अगर जीतने वाले को प्राप्त हुआ, जीतने वाला, तो हारने वाले को कितने प्रतिशत मिले होंगे, तो 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35% आएगा। यहाँ पे 35% किसको प्राप्त हुआ, हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। कह रहा है 65% मत प्राप्त हुआ, वो 900 मतों से चुनाव जीत गया, यानी जीतने वाले को कह रहा है ना कि 900 मतों से जीत गया चुनाव। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया है कि 900 मतों से जीत रहा है, और प्रतिशत में कितने प्रतिशत से जीत रहा है, 65 में से 35 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 30% आएगा। तो 30% मतों से चुनाव जीत रहा है, यह किसके बराबर है, संख्या में 900 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 30% से जीत रहा है चुनाव, और यही प्रतिशत 900 के बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि वह 900 मतों से चुनाव जीत रहा है, और यहाँ प्रतिशत में 30% से जीत रहा है। तो 30% की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 900 है, तो 1% की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, तिरिया गुड़ा हो जाएगा इसमें, तो क्या करेंगे हम, यहाँ इसको काट भी सकते थे, 1 0 से 1 0 और 3 से 90 काट देते, 30 3 90, तो 1 का वैल्यू आ जाता 30, मगर हम क्या करते हैं, x बराबर समझने के लिए 900 गुड़े 1 का इसमें गुड़ा करेंगे, कोई मतलब है नहीं, बटा में 30 हो जाएगा। अब देखिए प्रतिशत ऊपर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट जाएगा प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 30 3 या 90, 30 बार में काटा, x का मान क्या आ गया, 30 आ गया। 1% की वैल्यू कितना आ गई हमारा, 1% की वैल्यू यहाँ पे 30 आ गई। अब देखिए कह रहा है मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, तो हमारा टोटल मतदाताओं की यानी मतों की संख्या कितनी मान्य थे, 100%। तो क्या करेंगे हम, इसमें 1% की वैल्यू कितना आई है हमारी, 30% आई है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100% में गुणा कर देंगे किसका, 30 का, तो क्या आ जाएगा, 100 में किसका गुणा करेंगे, 30 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 3000, यानी कुल मत कितना पड़ा था, 3000, यानी लिस्ट में कितने नाम थे मतदाताओं के, 3000। तो यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या क्या आ गई, कुल मतों की संख्या कहिए या कुल मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3000 आएगा। देखिए अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, यानी टोटल मत हम मान लेंगे कितना रहा होगा, 100%, टोटल मत 100%। इसमें ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए और बी दो प्रत्याशी थे। कह रहा है ए ने कुल मतों का 45%, यानी ए 45% पा रहा है, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, और परंतु 1000 मतों से हार गया। तो यहाँ पे बी भी तो कुछ परसेंट मत प्राप्त किया होगा यदि जीता है, तो 100% में से 45% ए को मिला, तो कितने परसेंट बी को मिलेगा, 55%, शेष का 55%। 100 में से 45 घटाएंगे 55 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है 1000 मतों से चुनाव हार रहा है, 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो यहाँ पे कितने मतों से हार रहा है, 55 और 45 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे 10% मतों से हार रहा है ना, तो 10% की वैल्यू कितना है, 1000 के बराबर है। यहाँ पे परसेंटेज में 10% से हार रहा है, और संख्या में देखा जाए तो 1000 से हार रहा है, 1000 मतों से, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी, 10 से काटेंगे जब 1000, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू 100 मत आ जाएगा, यानी 1% में 100 मत, तो 1% की वैल्यू 100 मत आ गया। हमको टोटल मतदाताओं 100% का मान ज्ञात करना है, कुल मतदाताओं की संख्या या कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल मतों की संख्या या कुल मतदाताओं की संख्या 100% थी, तो 1% की वैल्यू 100 आई है, तो 100% बराबर कितना आएगा, तो 100% बराबर 100 गुणे 100, तो कितना आएगा, 10,000। यानी कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या क्या आएगी, 10,000 आएगी, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।